औद्योगिक विकास के आदेशों को नहीं मानते हैं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश। भ्रष्टाचार में लिप्त जीएम सिविल सत्यप्रकाश की जांच को क्यों दबा रहे सीईओ कृष्णा करुणेश। नोएडा अथॉरिटी में आखिर ऐसा क्या चल रहा कि शासन के बार बार आदेश देने के बावजूद जांच रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ रही। क्या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की फाइलें दब गई है या फिर जांच में हो रही देरी के पीछे कोई और वजह है। जीएम सत्यप्रकाश से जुड़े कई मामलों में शासन ने जांच के निर्देश दिए, लेकिन महीनों बाद भी रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंची। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर देरी क्यों हो रही और क्या इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला। नोएडा अथॉरिटी में विगत कई वर्षों से तैनात जीएम सिविल सत्यप्रकाश सिंह के खिलाफ अथॉरिटी में 4 से अधिक शिकायतों की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर शासन द्वारा जांच की संस्तुति की गई है। सभी जांचें नोएडा अथॉरिटी के सीईओ द्वारा की जानी है, जो मुख्यमंत्री स्तर एवं अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास द्वारा निर्देशित है, जिनमें सॉलिड वेस्ट के 300 टीडीपी प्लांट जो वेस्ट टू एनर्जी बनाने में 16% कमीशन की मांग की गई। दूसरा, ई साइकिलिंग में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता पाई गई। तीसरा, बिना सीईओ की अनुमति के रोड स्वीपिंग मशीन के टेंडर एवं खरीदारी की गई। और चौथी, सिविल के टेंडरों में भारी भ्रष्टाचार के साथ अनियमितता एवं डिस्क्वालीफाई कंपनी को टेंडर दिया गया है। उपरोक्त सभी जांचें जनवरी माह 2026 से लेकर जून माह 2026 के बीच में नोएडा अथॉरिटी के कार्यवाहक सीईओ कृष्णा करुणेश को जांच कर रिपोर्ट शासन को 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जांच रिपोर्ट सीईओ के पास लंबित होने के कारण कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन अभी तक चारों जांच रिपोर्ट शासन में प्राप्त नहीं हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि नोएडा अथॉरिटी के कार्यवाहक सीईओ कृष्णा करुणेश द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त जीएम सिविल सत्यप्रकाश को संरक्षण दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता लगातार कृष्णा करुणेश का ध्यान इस ओर आकर्षित करा रही हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कार्यवाहक सीईओ नोएडा अथॉरिटी ने अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने का मन बना लिया है। आखिर नोएडा अथॉरिटी के कार्यवाहक सीईओ भ्रष्टाचार में लिप्त जीएम सिविल सत्यप्रकाश की रिपोर्टों की जांच कराकर शासन को क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या यह हजारों करोड़ों का घोटाला है जिसमें नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश खुद फंस सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शासन और अपर मुख्य सचिव के साफ आदेश है तो आखिर जांच रिपोर्ट अभी तक भेजी क्यों नहीं गई? अगर सब कुछ सही है तो जांच पूरी का रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही कब होगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ शिकायतकर्ता ही नहीं बल्कि नोएडा की जनता भी कर रही। अब देखना होगा कि अथॉरिटी की अधिकारी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।